एनर्जी क्राइसिस को से निपटने के लिए देश कई तरह के ऑप्शंस पर विचार कर रहा है। उसमें एक ऑप्शन लेकर आया है एआईडीए, जो कि कहता है कि इथेनॉल के ब्लेंडिंग परसेंटेज को अगर बढ़ाया जाता है और इथेनॉल के यूजेस को अगर बढ़ाया जाए तो बहुत हद तक हम जो निर्भरता है क्रूड के इंपोर्ट पर उसको कम कर सकते हैं और देश के पैसे को भी बचा सकते हैं। खास बातचीत के लिए हैं एआईडीए के प्रेसिडेंट। सर, किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को प्लान कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट इंडस्ट्री दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन रहे? देखिए, इंडस्ट्री का जो रोल है वो है अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना, उसके लिए रॉ मटेरियल लाना, और वो इंडस्ट्री उसके लिए ऑलरेडी काम कर रही है पिछले 2-3 साल से। और हम स्थिति में है कि हम ब्लेंडिंग के लिए, एक्स्ट्रा ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल सप्लाई कर सकते हैं। अभी हम 20% में पहुँचे हैं, हम उसको 25-30% ले जा सकते हैं। और जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ेगा हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाएंगी। ऑलरेडी हमारे पास कैपेसिटी 20,000 करोड़ लीटर की है, 2000 करोड़ लीटर की है अभी कैपेसिटी ऑलरेडी है। और उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, और ऑयल कंपनीज को लॉजिस्टिक बढ़ाना होगा। आपने सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, क्या किसी स्तर पर, चाहे इंडस्ट्री एसोसिएशन या किसी स्तर पर कोई बातचीत भी चल रही इस समय? हम सरकार को टाइम पर सजेशन देते रहे हैं और अपनी बात कहते रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री इसके लिए कैपेबल है, आप इसको मौका दीजिए। और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है कि आप एनर्जी क्राइसिस हो गया है बिकॉज ऑफ गल्फ वॉर, जिसमें लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रप्शन आ गया है और आपको क्रूड नहीं मिल रहा है जिस रेशो को चाहिए। इट्स हाई टाइम दैट वी लुक इथेनॉल एज अ सीरियस सब्स्टिट्यूट, कि आप उसको क्रूड से या पेट्रोल से रिप्लेस करें और उसको 20 से 30% तक लेके जाएं। इसके अलावा जो फ्लेक्स कार हैं, फ्लेक्स व्हीकल्स हैं, कार और टू व्हीलर बोथ, दोनों में ही अगर आप फ्लेक्स कार लेके आते हैं तो इथेनॉल कंजम्पशन बढ़ेगा और पेट्रोल कंजम्पशन घट जाएगा। तो हमारे लिए ये मौका है, और हम आईडिया की तरफ से देश के साथ खड़े हुए हैं कि नेशनल क्राइसिस में हम कैसे सपोर्ट करें गवर्नमेंट को। हम उसके लिए तैयार हैं और बातचीत के लिए तैयार है। कोई पॉलिसी में जब हम सपोर्ट चाहिए हम देने को तैयार हैं। आपने कहा कि फ्लेक्स कार अगर लेके आते थे, यानी कि जिस तरीके से सरकार ईवी को लेकर आई थी, एडाप्टेशन के लिए नई पॉलिसीज़, कई तरह के डिस्काउंट सरकार और राज्य सरकारें भी ऑफर कर रही थी, क्या आपको लगता है कि ऐसा ऑफर अगर फ्लेक्स कार्स के लिए या फिर 100% इथेनॉल गाड़ियों के लिए होगा तो एक बेनिफिट होगा और इंडस्ट्री को भी इससे कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, ये लाभ सबके लाभकारी है। जब आप इंपोर्ट कम करेंगे तो आपका डॉलर का आउटफ्लो भी घटेगा, देश के लिए लाभकारी है। आप जो इथेनॉल कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो आपका किसान जो है, जो मेन स्टेक होल्डर है इस पूरे प्रोग्राम में, उसका फ़ायदा होता है। जो भी इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है उसके लिए रॉ मटेरियल हम किसान से परचेज करते हैं, और जो पैसा किसान के पास जाता है वो रूरल इकोनॉमी में जाता है। सो ये सारे फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एनवायरनमेंट का फ़ायदा होता है। तो इन सब चीज़ों देखते हुए हमें जल्दी जल्दी फ्लेक्स कार लानी चाहिए, फ्लेक्स व्हीकल लाने चाहिए, रादर टू व्हीलर्स भी लाने चाहिए, 4 व्हीलर्स भी लाने चाहिए, जिससे कि इथेनॉल कंजम्पशन बढ़ेगा और हमारे रूरल इकोनॉमी को एडवांटेज होगा। अगर आप देखें, हम 12,000 करोड़ लीटर में सप्लाई किया है, करने की प्लानिंग किस साल कर रहे हैं, तो इससे लगभग 65-65 हज़ार करोड़ रुपये हम रूरल इकोनॉमी में डालेंगे। तो इट्स अ बिग एडवांटेज टू द फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, वेयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज देयर, टैक्सेशन इज देयर, आपका इकोसिस्टम डेवलप होता है, सब कुछ फ़ायदा होता है उसमें। तो फ्लेक्स फ्यूल को लेकर क्या किसी तरह के डिस्काउंट की बात चल रही है सरकार, केंद्र सरकार या राज्यों के साथ? देखिए, बात तो बहुत चल रही है और सब चीज़ों में बात होती रही है, लेकिन नाउ इज़ अ टाइम टू एक्ट एंड टेक एक्शन। फ्लेक्स व्हीकल की इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसको बैठा करके बात करनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह बता पाएंगे उनको क्या चाहिए। हम उसमें, हमारा एक्सपर्टीज उसमें नहीं है। तो उनसे बात करिए, वो कहते हैं कि कुछ रिलीफ चाहिए, कुछ टैक्स रिलीफ चाहिए, कुछ टैक्स कंसेशन चाहिए, देना चाहिए उसको। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं देश कई तरह के एफटीएस कर रहा है, कई सारे बड़े इकोनॉमिक्स के साथ एफटीए हमारे शुरू हो गए, कुछ के साथ अभी कुछ दिनों में या कुछ महीनों में चालू भी हो जाएंगे। ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा बिजनेस पर? डिस्टिलरीज को लेकर अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो क्योंकि हर एफटीए में कुछ ना कुछ परसेंटेज डिस्टिलरी को लेकर असाइंड है, कितना इम्पैक्ट है आपके लिए? एफडीआई में, एफटीए एफडीआई, एफटीए व्हाट इज दैट एफडीआई? फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट जो हो रहे हैं। अच्छा, ट्रेड एग्रीमेंट्स। ओके, एफटीए। आई डोंट थिंक एफटीए सो फार हैज बीन डन बाय यूरोपियन यूनियन। उसमें हमारे को नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से लगभग बाहर ही है, और ये हमारा सर्कुलर इकोनॉमी है, जो सब कुछ हम यहाँ पैदा करते हैं और यहीं कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए इसका एक्सटर्नल कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि इंपोर्ट कम होएगा। इंपोर्ट कम होएगा तो आपको फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा होगा और किसानों को फ़ायदा होगा। और अमेरिका से जो डील चल रही है, बातचीत चल रही है, उसकी उसमें भी कोई बड़ा नेगेटिव नहीं दिख रहा है कि इससे कोई नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि हम डोमेस्टिकली हम लोग कॉम्पिटिटिव हैं और अपने में सक्षम हैं।
सर जो अभी बातें हमने डिस्कस की हैं वो एक लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है सरकार का कि पॉलिसी लाएंगे, फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स को बढ़ावा देंगे या कुछ भी करेंगे। फौरी तौर पे राहत के लिए कोई ऐसा सुझाव आपके पास है? देखिए ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये ब्राज़ील में ऑलरेडी प्रैक्टिस में आ रहा है। सपोज फ्लेक्स कार की बात करें, फ्लेक्स व्हीलर की बात करें, ब्राज़ील में ऑलरेडी टोयोटा और सब गाड़ियाँ फ्लेक्स बन रही हैं, उन खाली उसको कॉपी करना है और लाना है। इसमें कोई R&D इन्वॉल्व नहीं है। इसे ओनली कमर्शलाइजेशन गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए और उसको लाए। ओनली थिंग गवर्नमेंट से ये उम्मीद है कि पॉलिसी लॉन्ग टर्म आनी चाहिए, वो पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। और ब्लेंडिंग के लिए जहाँ तक सवाल है, 20% ऑलरेडी ब्लेंडिंग हो चुका है, उसको 20 को 30% करने में बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स अवेलेबल है, प्रोडक्शन अवेलेबल है, सप्लाई लाइन अवेलेबल है एंड पेट्रोल पे ऑलरेडी बिक रहा है। तो इसमें कोई चैलेंज नहीं है, फौरी है, ये इमीडिएटली हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करें और शुभकामनाएं बहुत। थैंक यू, थैंक यू, प्लेजर।